जय श्री श्याम गुरु जी। जय श्री श्याम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों का चमत्कारी मनौना धाम में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम नवरात्रि के महापर्व के उपलक्ष्य में आज हम गुरु जी के श्री चरणों तक पहुँचे हैं और नवरात्रि का महत्व जानते हैं। माता के लिए हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते माता की महिमा को, लेकिन फिर भी गुरु जी के श्री मुखारविंद से आज माता की महिमा का विशेष वर्णन हम आपको दिलाएंगे, विशेष जानकारी दिलाएंगे। बने रहिए इसी तरह सनातन शक्ति साम्राज्य के साथ। जय श्री श्याम गुरु जी। गुरु जी, नवरात्रि का बहुत बड़ा पर्व है और हमारे सनातन धर्म में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो माता की महिमा को हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते, लेकिन आपके श्री मुखारविंद से फिर भी माता की महिमा को जानना चाहते हैं। माता की जो महिमा है वो तो हमेशा रहती है, 365 दिन हर पल हर घड़ी रहती है। लेकिन नवरात्रि का विशेष वो होता है, तो उस समय जो लोग भी माता की पूजा अर्चना करते हैं या उनका व्रत रखते हैं या उनके लिए किसी तरीके से उनकी साधना करते हैं तो उनको विशेष फल मिलता है। और इसी वजह से आप देख रहे हो कि बहुत सारी बड़ी तादाद में यहाँ पर भक्त आ रहे हैं। माता की पूजा अर्चना के हिसाब से भी जो लोग व्रत रख रहे हैं वो भी मनौना धाम पर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। गुरु जी, हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो इसका चलन कहाँ से शुरू हुआ? इसका चलन तो आदिकाल से है। ये बता पाना तो बहुत मुश्किल है, किसी को भी बता पाना मुश्किल है कि ये कब से हुआ है, क्योंकि ईश्वर अनादिकाल से है और ईश्वर की महिमा अनादिकाल से है, उनकी पूजा अर्चना अनादिकाल से है। तो उसकी एक तिथि निश्चित नहीं की जा सकती है कि कब से है ये। जी बिल्कुल। गुरु जी, आज मनौना धाम की महिमा को पूरा देश क्या पूरा विश्व जान रहा है और पूरा विश्व गुणगान कर रहा है। बाबा श्याम का पूरा विश्व गुणगान कर रहा है, मनौना धाम का पूरा विश्व गुणगान कर रहा है। तो यहाँ पर गुरुजी आप कई मंदिरों की पहले घोषणा कर चुके हो, तो आगे क्या क्या प्लान हैं गुरुजी? मुझे लग रहा है कुछ बहुत बड़े प्लान हैं आप। हाँ, प्लान हैं इस तरीके के, क्योंकि जिस तरीके से बाबा संकेत देते जा रहे हैं, जिस तरीके से मनौना धाम के लिए बहुत ही बड़े स्तर पे बाबा आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसी तरीके से हम भी सोच रहे हैं कि यहाँ पर सभी देवी देवताओं के मंदिर हों। तो उस कड़ी में हम शिवालय की घोषणा ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। बैरिकेडिंग हटा के हम पूरा वहाँ पर भूमि पूजन करेंगे 3 मई के लिए। 3 मई के लिए, क्योंकि अभी कोई तिथि नहीं निकली, मुहूर्त की कोई तिथि नहीं थी किसी भी मंदिर की, मतलब एक तरीके से भूमि पूजन की कोई तिथि नहीं थी। तो इस वजह से वैसे हम इसमें करने वाले थे नवरात्रि में। तो विशेष हमने वहाँ के जो नैमिषारण्य ने वहाँ के ब्राह्मण जी से पूछा, पंडित जी से पूछा वहाँ के, तो वहाँ उन्होंने तिथि के लिए मना कर दिया, बोले अभी कोई तिथि नहीं मुहूर्त की। 3 मई और 29 मई तिथि निकली हैं, तो उसमें हम 3 मई का हमने सोचा है। 3 मई में हम यहाँ पर सेवा, हाँ, तो उसमें घोषणा का मतलब भूमि पूजन होगा उसमें। उसी कड़ी में हम यहाँ पर बालाजी का मंदिर बनवाएंगे, ठीक है, सालासर बालाजी का मंदिर बनेगा यहाँ पर। और सबसे मेन चीज़ है 121 फीट की मूर्ति की भी बात चल रही है, बालाजी की, हनुमान जी की। और सबसे जो मेन आपने देखा होगा, जो हम बार बार कहते हैं कि माता का मंदिर जरूर बनवाएंगे, मोरबी माता का मंदिर, जो बाबा की माँ है उनका मंदिर अवश्य बनेगा। और उसके लिए भी हम ज़मीन यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से कहाँ पे बनवाया जाए। और दुर्गा माँ की भी यहाँ पर एक प्रतिमा रखी जाएगी, उनका भी मंदिर बनेगा। बहुत सारे दिमाग में हैं इस तरीके के कि मंदिर बनना है, और जैसे जैसे बाबा हमें संकेत देते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, श्याम, हाँ आप सही पूछा आपने, क्वेश्चन कर रहे हो आप कि श्याम कुंड, महिलाओं का श्याम कुंड अलग और पुरुषों का श्याम कुंड अलग, उसकी भी बड़ी तादाद में यहाँ पर सामने हम ज़मीन देख रहे हैं कि कौन से खेत में बनवाया जाए जहाँ थोड़ा सही रहे, तो उसकी भी जल्दी ही हम लोग शुरुआत करा देंगे। श्याम कुंड पुरुषों का और महिलाओं का अलग अलग? हाँ, दोनों का अलग अलग होगा, अलग अलग श्याम कुंड होगा। ये भी बहुत अच्छा विचार है गुरुजी। गुरुजी, आज बाबा श्याम की कृपा से मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि आप हाथ रख देते हो, लोग ठीक हो जाते हैं, आप देख देते हो, लोग ठीक हो जाते हैं, मुस्कुरा देते हो, ठीक हो जाते हैं। ये क्या महिमा है? ये सब बाबा की महिमा है और बाबा ही ऐसा कर रहे हैं। बाबा कितना प्यार करते हैं हमारे लिए, ये जो भक्त ठीक होकर आते हैं तब हमें एहसास होता है। और जब वो कहते हैं कि महाराज जी आपने हाथ रख दिया हम ठीक हो गए, आपने टच कर दिया, हम बड़ी तादाद में हमने देखा है कि भक्त हमसे कहते हैं टच करो आप। अच्छा, ये देखा भी हमने, सोचा भी है कि हम जैसे किसी को टच नहीं करते हैं, ठीक, और जिसको टच करते हैं वो जल्दी ठीक हो रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टच करते हैं। आपने देखा भी होगा जब भीड़ में जाते हैं तो हमें रोकते हैं लोग, सेवादार रोकते हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं किसी तरीके से किसी पे हमारा हाथ रख जाए। हम खुद कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर किसी का भला हो रहा है, हमारे हाथ रखने से अगर भला हो रहा है, बाबा ने ऐसा कर रखा है कुछ, तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग संत होते हैं जो दूर से आशीर्वाद देते हैं।
और हमने इस प्रक्रिया में मिलके आशीर्वाद देने की बात रखी है। हमेशा सर पे हाथ रखते हैं किसी के, गले लगा लेते हैं कभी किसी को, कभी हाथ रख देते हैं किसी के, ठीक है, आंखों पे हाथ लगा देते हैं किसी का, मतलब आई साइड अगर किसी की कम वीक होती है तो कई लोग ऐसे हैं जिनका चश्मा छूट गया है, तो हमें लगता है कि अगर हमारे हाथ लगाने से किसी का चश्मा छूट रहा है तो हमें हाथ लगाने में क्या बुराई है। बाबा ने ऐसा कर रखा है ना, हाथों में इस तरीके का कर रखा है। कई लोगों से ऐसे प्रैक्टिकल करा हमने, जैसे उनको हमने आशीर्वाद दिया, जल भी पढ़ के दिया, हाथ नहीं लगाया हमने। अब उनको बार बार परेशानी हो रही थी, बार बार हमारे पास लौट के आ रहे थे कि महाराज जी ठीक नहीं हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। अब कुछ ऐसा है हमारा कि हम कोशिश करते हैं कि हाथ सबके लगाएं, लेकिन किसी के नहीं लगा पाते हैं। ज़्यादा संख्या में आप देख रहे हो कि संख्या में लोग आ पा रहे हैं। तो जब वो बार बार लेके आए हमारे पास में कि महाराज जी आपने हाथ नहीं लगाया था, ये ठीक नहीं हो रहा है, पेट की इनकी गांठ ठीक नहीं हो रही है, तो हम चलो लगा के दे, हमने हाथ लगा दिया। दूसरे दिन को आए, बोले ठीक हो गई। तो ये हमारे लिए भी थोड़ा सा चिन्ह लगता है कि हाथ लगाने से अगर ठीक हो रहा है तो हम भी हाथ लगा देते हैं, चलो ठीक है आपका ठीक हो जाए। कोशिश यही रहती है, लेकिन बड़ी तादाद में भक्त होने के कारण हम कभी कभी नहीं भी लगा पाते हैं, तो उसके लिए हम वही भक्तों से क्षमा याचना चाहेंगे, क्योंकि हम नहीं लगा पाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि हम सबको टच कर दें। अच्छा गुरुजी, हमने देखा है जैसे आप कोई अगर थोड़ा मैला सा भक्त है, कोई पेशेंट मान लो, अगर कोई मैला सा पेशेंट है तो डॉक्टर भी उससे दूर हटते हैं, लेकिन मैंने देखा है आप उनको गले लगा लेते हो, क्या आपको थोड़ा सा घृणा महसूस नहीं होती? नहीं, हमें बिल्कुल भी घृणा महसूस नहीं होती है। सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। और आपको ध्यान होगा सुदामा भी बहुत मैले कुचैले आए थे जी बिल्कुल और भगवान ने उनको कैसे लगाया था। तो कभी भी किसी से घृणा मत करो, ईर्ष्या मत करो, और ना ही किसी से आप वो मतलब दूर भागोगे ना आप, तो क्या पता ईश्वर आपको भी वैसा ही बना दे, फिर लोग आपसे दूर बनेंगे। जैसे सपोज करो आप किसी को देख के थोड़ा सोच रहे हो, तो आपको भी तो देख के कोई सोच रहा होगा जी बिल्कुल, भाई आपसे भी तो कोई उच्च होगा जी बिल्कुल। तो जब आपसे कोई उच्च अगर आपकी घृणा से देखे, आपको कैसा महसूस होगा? तो आप किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति आए, हमारे लिए भक्त है, और भक्त भगवान होता है। किस रूप में भगवान है कोई पता है? कुछ नहीं, क्या पता बहुत फटे कपड़ों में भगवान आ रहे हों और हम उनसे घृणा करें, तो भगवान कहेंगे यार ये तो घृणा कर रहे हैं, फ़ायदा क्या है इनको, ये असीम कृपा दे। तो उनको हम सबसे पहले गले लगाते हैं। कल भी हमारा ऐसा हुआ था, ज़्यादातर लोगों को अंदर नहीं मिल पाते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा कोई आ जाता है, पत्रकार हो गए या यूट्यूबर हो गए या कोई और कोई वीआईपी नेता वगैरह हो गया, उद्योगपति कोई हो गया, तो वो रिक्वेस्ट करके अंदर आ जाते हैं रूम में। तो बहुत सारे ऐसे भक्त आते हैं जिनका हमेशा मन रहता है कि महाराज जी आपके रूम में हम मिलना चाहेंगे, रूम में मिलना चाहते हैं। नहीं, इतनी बड़ी संख्या हमारा सबको रूम में लेना असंभव है। तो रात हमारा अचानक मूड हो गया, हमने कि जितने भी लोग बचे हैं ये, इनको सब में रूम में मिलेंगे, अब उसमें चाहे कोई भी हो। हाँ, हमने दोनों गेट खोल दिए अपने रूम के और सबको लाइन से हमने रूम में लिया। कल 1-1.5 घंटे शाम को हमने हर व्यक्ति को रूम में लिया, कहीं ना कहीं और हमें बड़ा संतुष्टि मिली। उनके चेहरे पे भी अलग चमक थी कि महाराज जी आज हमें रूम में बुला रहे हैं, तो उनके चेहरे की चमक ही तो हमें चाहिए। हम बार बार हर वीडियो में अपने कहते हैं हमें मुस्कान ही तो चाहिए, हमें और क्या चाहिए? पैसा हमें नहीं चाहिए, किसी और कुछ हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान चाहिए। वो हम जैसे जिस स्तर से दे सकते हैं वो देने की कोशिश करते हैं। गुरुजी, अभी हमने पीछे जाकिर भैया का इंटरव्यू लिया था, उनमें बड़ी खास बातें बताई, क्या पहले से ही ये सब कुछ होता था? देखो, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, ये तो आपको बाकी लोग ही बता रहे हैं। आप लगातार हमने देख रहे हैं कि सबके इंटरव्यू ले रहे हो, आप परिवार के लोगों के इंटरव्यू ले रहे हो, और जो हमारे साथ रहे उनके भी इंटरव्यू ले रहे हो। ये रियलिटी है कि ये सब चीज़ें बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। जैसे किसी को कुछ बोल दिया तो उसके साथ वो घटना घट गई, तो हम पहले सोचते थे कि पहले इन सब चीज़ों में नहीं थे, तो हम सोचते थे हो सकता है हमारा तुक्का लग गया हो, हमने कह दिया जब तुम ठीक हो जाओ, ठीक हो गया, तुक्का लग गया हो। लेकिन जब ये चीज़ें बहुत बड़ी तादाद पे होना शुरू हो गई, किसी की कोई गंभीर, जैसे एक दो को बच्चे नहीं हो रहे थे, 6 साल 7 साल हो गए, और हमने कहा दिया जाओ बच्चे हो जाएंगे तुम्हारे, जाओ, और उनके बच्चे हो गए, तो हमें लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ है भाई। जो इलाज भी करा चुके, सब कुछ करा चुके, और बच्चे नहीं हुए, हमने बोल दिया तो बच्चे हो गए, तो हमने कोई ना कोई ईश्वरीय कृपा हम पर है, और उसको हम समझ नहीं पा रहे थे पहले। हम एक तरीके से देखा जाए ना, खिलवाड़ में मामला था ये। जैसे ना कोई आदमी सोचता है कि अजी तुक्का लग जाता होगा, हम बोल देते होंगे तुक्का लग जाता हो, हम नहीं समझते थे इन चीज़ों को। जब चमत्कार बड़े स्तर पे होना शुरू हुए, तब हम थोड़ा सीरियस हुए। हमने कहीं ना कोई ऐसी ईश्वरीय कृपा है हमारे ऊपर कि हम जो बोलते हैं वो हो जाता है। तो हमने कहीं ना कहीं इसको बड़े तादाद में अगर हम लेंगे तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को लाभ मिल जाएगा इस चीज़ का। क्योंकि ये सब चीज़ें ऊपर से चलती हैं, किस जन्म का हमारा क्या होगा, क्यों, किस वजह से ऐसा हुआ। इसीलिए आपने नोट करा होगा कि हमने पैसे को मना कर दिया हमेशा, कि जीवन में हम कभी पैसा नहीं लेंगे, इस तरीके से कभी पैसा नहीं कमाएंगे, क्योंकि हमें पैसे की आवश्यकता बची नहीं है। आप कई वीडियो में हमने बोला है कि शादी हमारी हुई नहीं है,
बीवी बच्चे हमारे हैं नहीं, पैसे की हमारे लिए आवश्यकता ही नहीं है। आपने देखो कितनी बड़ी तादाद में लोग हमें कपड़े लेके आते हैं, भक्त हमारे। भोजन भी हमारा कभी कहीं से आता, अभी हम जब व्रत चल रहे हैं इस समय हमारे, तो हमारा फलार भी बाहर से आ रहा है, कभी दूसरे मतलब जिले से आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है, भक्त लेके प्रेम ले। तो जब हमारी सारी व्यवस्था ईश्वर कर रहा है तो हम पैसे का क्या करें? पैसे शाम को हमने बाबा से बोला कि बाबा आज कल सुबह हमें ये खाने की इच्छा कर रही है, तो भक्त लिए चला आ रहा है, तो फिर अपना माइंड क्यों लगाएं हम? जब सारा माइंड बाबा का चल रहा है, बाबा की कृपा बरस रही है, बाबा ही हमारी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो अपना क्यों दिमाग लगाएं? अपना तो सिर्फ बाबा के चरणों में दिमाग लगाते हैं, उनके चरणों में दिमाग लगाते हैं, उनकी तरफ देखते हैं और जो भी चीज़ की इच्छा करती है एक बार बोल देते हैं उनसे। अभी आपने देखा कि अभी हमने एक चीज़ की बोली है, शायद वो पूरी कर दें, वो अभी घोषणा नहीं करेंगे, जब अगर हो जाए तब आप लोग घोषणा करना कि हाँ महाराज जी ने बोला था हमारे सामने, किसी चीज़ को बोला था बाबा से। तो मेन चीज़ यही है कि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, या जो भी मंदिर की हम घोषणा कर रहे हैं, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान कुछ कर ही नहीं सकता है। इंसान सिर्फ अहम कर सकता है, इंसान सिर्फ क्रेडिट ले सकता है जी, बिल्कुल। लेकिन इंसान के बस में कुछ नहीं है। इंसान सोचता है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, वहाँ कुछ नहीं कर सकते हो आप जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी। सब कुछ ईश्वर करता है, इंसान को सिर्फ अहंकार होता है कि मैं कर रहा हूँ, और वो इंसान को जो अहंकार होता है वही उसका सबसे बड़ा पतन का कारण होता है। आपने देखा होगा बहुत बड़े मंदिर को देख के लोग सोच रहे हैं कि हम भी मंदिर बनवा लें। जी बिल्कुल, हाँ। मंदिर को कोई आप दुकान समझ रहे हो कि उन्होंने दुकान खोल ली, हम भी दुकान खोल लें? वही दिमाग लगाओ, मंदिर बनना, कृपा बरसना, ये सब ईश्वर का खेल है, सब प्रभु की लीला है, और प्रभु ही इसको करते हैं। कहाँ उनको स्थान लेना है, कहाँ नहीं लेना है स्थान, ये सब उनके ऊपर निर्धारित करता है। बाबा के मंदिर कहाँ नहीं है, आप इस बात पे आ जाओ, बाबा के मंदिर हर शहर में है। आप देखो आसपास अपने कितने मंदिर हैं बाबा के, श्याम बाबा के मंदिर खूब है। ठीक, खाटू में भी अगर आप बात करो तो खाटू के इर्द गिर्द भी बाबा के बहुत मंदिर हैं, लेकिन सब खाटू ही क्यों जाते हैं? दूसरी चीज, आज इतने मंदिर होने के बाद पूरे देश से, पूरे विदेश से मनोना धामी लोग क्यों आ रहे हैं? मंदिर तो सब जगह है बाबा के, कहीं ना कहीं बाबा की कृपा है इस भूमि पे, तभी तो लोग यहाँ आ रहे हैं। बाबा यहाँ पर हैं तभी तो लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, बाबा की यहाँ कृपा बरस रही है लोगों पे, बाबा का यहाँ प्रेम उमड़ रहा है, तभी तो लोग यहाँ आ रहे हैं। लोगों के दिमाग में ये रहता है कि वहाँ मंदिर बना लाओ, हम भी अपने यहाँ मंदिर बनवा लें, हम भी। आप मंदिर बनवाना गलत नहीं है, बाबा को तो घर घर में पूजा जाएगा आने वाले समय में, पूरे विश्व में बाबा का डंका बजेगा। लेकिन मंदिर की व्यवस्थाएं, मंदिर को समझना, मंदिर को जागृत करना, उस भूमि को जागृत करना, ये बहुत बड़े मायने रखते हैं। और लोग फिर इस तरीके से करते हैं, निराश करते हैं, फिर वहाँ आरती में 5 लोग भी खड़े नहीं होते शाम को। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आपने सुना होगा कि पहले एक माँ की जागरण का बड़ा प्रचार था और बहुत महत्व है, जागरण का आज भी बहुत महत्व है। लेकिन धीरे धीरे क्या करा कि समय घटाते गए, लोग नहीं बैठ पा रहे हैं उसमें। 5 लोग बैठ के जागरण सुन रहे हैं, तो उसमें तुम क्या कर रहे हो? तुम जो माँ की महिमा है, माँ का जो इतना बड़ा सब कुछ है, उसको कम कर रहे हो ज़्यादा बढ़ा के। आप पहले जागरण में आपने देखा पूरे क्षेत्र के लोग जागरण सुनने आते थे, जी ठीक आते थे, लेकिन लोगों ने क्या करा उसको कि झांकियाँ बनाना, आप गणेश जी को नचा रहे हो, आप हनुमान जी को नचा रहे हो। इस चीज़ के भी मैं बहुत खिलाफ हूँ। जो लोग झांकियाँ निकालते हैं, इसके भी मैं बहुत खिलाफ हूँ। एक आपने गणेश जी का रूप रखा और गणेश जी के हाथ में दे दिया, वो आपने थाली या कोई चीज़, दीपक, वो बस सबके सामने जा रहे हैं। गणेश जी का काम है किसी के सामने जाना? ये राधा रानी की आपने झांकी बनाई, वो सबके सामने गानों पर डांस कर रहे हैं, क्या मतलब है? शिव जी को आप डांस करा रहे हो। तो ये जो चीज़ें प्रचलन करी सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में, जागरण का महत्व धीरे धीरे कम होता चला गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पूजा अर्चना कम हो गई, वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा शुरू हो गई। झांकियों के माध्यम से पैसे ले लो, इसके माध्यम से पैसा ले लो। वो जब व्यवसायिक हो गया तो माँ ने कृपा वहाँ से हटा दी अपनी, और यही रीज़न है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप अगर मंदिर बनवाओ तो पूरे महत्व के साथ बनवाओ। केवल उसको ये मत बनाओ कि हमारे गांव के लोग ही बस यहाँ पे आना शुरू हो जाएं। आपने देखा होगा जब यहाँ पर मंदिर की निर्माण शुरू हुआ, लोगों ने यहाँ पे अफवाहें उड़ाई कि यहाँ पे खाटू श्याम बाबा निकले हैं, ये हुआ। हमने सबसे हमेशा मना करा, हमने कोई बाबा नहीं निकले हैं, कोई किसी तरीके कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर मंदिर निर्माण हो रहा है, बाबा की जन्मस्थली है ये, इसलिए निर्माण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको, और इसी वजह से हमने इसको व्यवसायिक नहीं बनाया। आपने देखा होगा कोई रुपए का चलन नहीं है, किसी तरह का रुपए का चलन। क्यों? अक्सर लोगों के दिमाग में ये आता है कि मंदिर इसलिए बनवाया जा रहा था ताकि रुपए का चलन चल जाए, और हमने रुपए का चलन बंद करा। हम हर वो काम कर रहे हैं जो लोग करते हैं,
उसको हम यहाँ पर कटाक्ष करते हैं और इसी वजह से लोग मनोना धाम आना चाहते हैं। वो आना चाहते हैं और आप लोगों के इंटरव्यू भी लेते हो तो वो लोग यही कहते हैं कि यहाँ शांति है, सुकून है, सुख शांति सुकून है। आपने देखो आरती में चाहे कैंसर का पेशेंट खड़ा होता है, चाहे किसी भी गंभीर बीमारी से पेशेंट खड़ा होता है, उसके चेहरे पर मुस्कान होती है उस समय पर, जिस समय पर आरती सुबह शाम की होती है। आपने बहुत नोट किया होगा। क्यों? क्योंकि बाबा का पूर्ण रूप से विद्यमान होना, बाबा की कृपा बरसना। अभी भी हम एक पेशेंट से मिलकर आए, उनको कैंसर है, अभी हम गए उनसे तो वो इतने खुश थे, लग ही नहीं रहता इनको सर्दी जुकाम भी है। तो ये भूमि की तो महिमा है। बिल्कुल, भूमि की बिना भूमि की महिमा के, कृपा बिना भूमि की महिमा के तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके भूमि जागृत होती है। लोग उसको हवा में लेते हैं, लोग सोचते हैं कि अरे इन्होंने बनवाया, लो मैं भी बनवा लूं। कहीं ना कहीं निस्वार्थ भाव से, और निस्वार्थ भाव से शुरुआत होती है। कभी हमने जीवन में नहीं सोचा था, जब हमने यहाँ पर अपना खेत दान किया था मंदिर के लिए, तो हमने नहीं सोचा था कि ये मनोना धाम इतना फेमस होगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर बाबा की इतनी कृपा बरसेगी, हमें भी महसूस नहीं था, हमें भी एहसास नहीं था इस चीज़ का। उस समय हमारा कोई ऐसा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पर आएंगे, ये हमने नहीं सोचा था। ये करवाने वाले ये सब ईश्वर तो बाबा तो करवा रहे थे। और बाबा ही आज भी आप देख रहे होगे, कहीं भी कोई निर्माण कार्य होता है तो बाबा ही उसको करा रहे हैं अपने हिसाब से। किसी चीज़ की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जिस चीज़ की जरूरत होती है वो बाबा पहले से पहले यहाँ पे ला देते हैं। तो बाबा ही तो कर रहे हैं। अब इसका अहंकार हम करने लगेंगे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। अरे मैं तो कम दिनों का हूँ, मेरे बाद कोई और महंत रहेगा यहाँ पर। जी बिल्कुल भाई, तो मैं अहंकार क्यों करूँ? मैं अहंकार नहीं करता हूँ, इसीलिए आपने देखा होगा मैं जब मरीज देखने जाता हूँ तो किसी की चप्पल पहने चला जाता हूँ। जी जी है, आपने कई बार नोट करा होगा, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार भी नहीं है। मुझ पे अपनी गाड़ी नहीं है तो मैं किसी की गाड़ी मांग लेता हूँ। अभी भी देखो आपके सामने फ़ोन किया था, भैया हमें जाना है कहीं, मैं गाड़ी भेज दो अगर हो सके तो इस तरीके से मैं अपना काम चला रहा हूँ। लोगों को कुछ लगता है, लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। हमारा मेन मकसद है कि मनोना धाम पर जो भी आए वो उसके चेहरे पे मुस्कान लाएं। बाबा, ये बाबा को लाना है। और बाबा जब मुस्कान उसके चेहरे पे लाते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ। मुझे लगता है मेरा जीवन धन्य हो गया कि जिस चीज़ की शुरुआत करी है उसकी वजह से लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ रही है, लोगों के घरों में खुशियाँ आ रही हैं, लोगों के वो काम बन रहे हैं जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच पाते थे। वो भी काम मनोना धाम की कृपा से यहाँ पर हो रहा है, बाबा की कृपा से हो रहा है। और इसी तरीके से होता रहे, यही जीवन का मेन उद्देश्य है। बिना डॉक्टरी किए डॉक्टरी करने को मिल रहा है। नहीं, डॉक्टरी तो देखो ये भी अच्छा बहुत बड़ी बात है। किसी मंदिर पे आपने कभी एम्बुलेंस को जाते ही नहीं देखा होगा। आप बताओ कोई भी हिंदुस्तान का एक मंदिर ऐसा हो जहाँ पर एम्बुलेंस जाती हो, जहाँ पे वेंटिलेटर जाते हो, ये मनोना धाम पे तो आता है। अब उसका देखा देखी कोई करना शुरू कर दे या तो वो करने, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर की कृपा कहाँ बरस रही है ये बहुत कह पाना बहुत मुश्किल है। और ईश्वर वहीं इस तरीके की चीज़, अच्छा मनोना धाम पे क्यों किया, एम्बुलेंस यहीं क्यों भेजी, वेंटिलेटर यहीं क्यों भेजी बाबा ने, कहीं दूसरी जगह भी तो भेज सकते थे। कभी कोई डॉक्टर किसी डॉक्टर के पास भेजेगा मरीज को, मंदिर नहीं भेजेगा। यहाँ आपने कई बार देखा होगा लेटर राइट जब आप देखते हो और हॉस्पिटल का नाम लिखा होता है, नीचे लिखा होता है मैन जी ये हमने पेशेंट भेजे, इनको आप देख लेना। तो हम सोचते हैं हमने एमबीबीएस कराया क्या, एमएस कराया है, सर्जन है कौन है, क्योंकि सबसे बड़े डॉक्टर हैं बाबा। तो हम ये सोचते हैं अरे सबसे बड़े डॉक्टर तो हमारे बाबा बैठे हुए हैं। और जब हमारे सबसे बड़े डॉक्टर बाबा बैठे हुए हैं तो हम आराम से मरीज़ को देखते हैं। और मरीज़ को देखने के बाद में हमें खुद समझ में नहीं आ पाता कि हम उसको क्या बता बैठते हैं। और उसके बताने से हम ऑक्सीजन निकाल देते हैं। आपने देखो एक बच्ची की हमने ऑक्सीजन निकाल दी थी, ऑक्सीजन कई मरीजों को हम ऑक्सीजन निकाल देते हैं। तो हम सोचते हैं बाबा ही तो निकाले, मैं तो नहीं निकाला, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है किसी की ऑक्सीजन हटा दूँ। बिल्कुल है, क्योंकि वही व्यक्ति हमारे ऊपर भी सवार हो सकता है कि आपने ऑक्सीजन कैसे हटा दी, हमारा पेशेंट खत्म हो गया। जी बिल्कुल है, लेकिन बाबा तो हटा रहे होते हैं, मैं थोड़ी हटा रहा होता हूँ, मेरे माध्यम से हटा रहे होते हैं बाबा। बस इतना होता है। लोगों को लगता है कि महंजी हटा रहे हैं, लेकिन हटा तो बाबा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जब बाबा हटा रहे हो व्यक्ति सही हो जाता है, कहता है बिना ऑक्सीजन के मैं सही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, चल रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं इसे बाबा कर रहे हैं। लोगों को भ्रम होता है। अच्छा, लोग अगर धाम के बारे में कुछ कहते हैं तो मेरे बारे में नहीं कहते हैं, वो बाबा के बारे में कहते हैं। तो उनको जवाब कौन, मैं थोड़ी दूंगा, उनको जवाब बाबा देंगे। और बाबा दे भी रहे हैं लोगों के लिए, खूब जवाब दे रहे हैं, बढ़िया करके जवाब दे रहे हैं लोगों के लिए। अच्छा, सबसे मेन चीज़ है आप धाम पे नहीं आए हो, आप धाम के बारे में कुछ भी सोच सकते हो। एक बार धाम पे आने के बाद कभी जीवन में गलत नहीं सोच सकते, क्योंकि यहाँ पर वो हो रहा है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं हो रहा है। हम भी यही कहते हैं कि आप कम से कम एक बार आके तो देखो, एक बार कृपा तो देखो, एक बार कृपा तो समझो कि किस तरीके से बाबा यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोग बाहर रह के कभी धाम पे आए नहीं है, लेकिन धाम के बारे में बातें करते हैं बैठ के कि धाम पे ऐसा है, धाम पे वैसा है, धाम पे ये हो रहा है, धाम पे वो हो रहा है। अरे आप एक बार आके देखो ना धाम पर, यहाँ के लोगों से मिलो, जो लोग यहाँ ठीक हो रहे हैं, जो लोग 9-9 10-10 दिन यहाँ रुक के जाते हैं, जो पेशेंट आते हैं, कोई पटना से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई अलग अलग स्टेटों से आ रहे हैं, कोई ठीक है, कोई नेपाल से आ रहा है, तो उनसे पूछो ना उनके साथ क्या हो रहा है। रोते रोते आते हैं और हंसते कैसे हंसते हंसते जाते हैं। और जब हमसे मिलके जाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं कि महन जी बड़ा जरूरी काम है, नहीं तो हमारा जाने का मन नहीं कर रहा है।
जाने का मन नहीं कर रहा है। एक भक्त थे बोले अब हमारा यहाँ कुछ छूट रहा है, हम जा रहे हैं। हाँ सोचो, हमसे बोल रहे हैं। और आप भी इंटरव्यू लेते हो लोगों के, तो वो आपको किस भाव से बताते हैं कि हम कैसे आए थे, क्या समस्या थी और कैसे हमारी समस्या दूर हुई। तो बहुत कुछ है, आने के बाद समझ में आएगा। बाबा की कृपा को समझो, बाबा की कृपा को समझे बिना कोई बात बनाना, बात करना आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत साबित होगा। और बाबा ने कुछ दुष्टों के लिए बहुत गलत तरीके से जवाब भी दिया है, और वो आज बिस्तरों पे पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं। तो बाबा के साथ खिलवाड़ मत करो आप। बाबा सर्वशक्तिमान हैं, बाबा वो हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। गुरुजी, योगेंद्र भैया ने बताया था हमें, आज से 10-12 साल पहले आपने उनकी बहन को ठीक किया था। मतलब वो कोई उन पे प्रेत बाधा थी, कुछ था, तो उस समय आपको कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ था? कि उस समय तो मैं शायद ग्रेजुएशन कर रहा था, बीएससी कर रहा था मैं उस समय, और जीन्स बीन्स में तो रहता था दिन से। 1 साल पहले भी मैं जीन्स में ही रहता था। ये साल 1 साल से तो मेहनत बना हूँ मैं। तो मैं नॉर्मली मैं गया था उनके यहाँ, चचेरे भाई हैं, सगे चचेरे भाई हैं वो। तो दिक्कत थी सिस्टर के लिए, छोटी सिस्टर के लिए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, कई जगह दिखाया था। और मैं जाके थोड़ा सा अपनी प्रक्रिया कराया था, वो भी मैं खिलवाड़ में करके आया था। मैं आपको सच बताऊं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस समय मुझे कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी कृपा, ईश्वर की कृपा, बाबा की कृपा बहुत पहले से मुझ पे थी। जैसे मैं आपको कई घटनाएं ऐसी बताऊँगा। मैं दिल्ली मेट्रो लाइन में लगा हुआ था, मुझे ट्रेन का समय हो रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ट्रेन छूट जाएगी मेरी। ठीक है, आप सोचो, सीआरपी का जवान बीच लाइन में से मुझे इशारा क्यों करेगा? उसने मुझे बीच लाइन में से इशारा करा, मुझे उंगली करके, इधर आओ। अच्छा। हाँ, मैं गया तो उसने जो हाँ स्टाफ के टोकन मिलते हैं, बोले आप जाओ वहाँ से टोकन ले लो। अब मैं खुद को देखूं, और मैं देखूं इतने लोग, अच्छे लोग लगे हैं इसमें, सूट वूट में लगे हैं, मैं तो नॉर्मल कपड़ों में हूँ, और इसने मुझे ही क्यों बुलाया? तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा ही तो थी कि उसने मुझे बुलाया। कभी भी किसी भी भरी हुई ट्रेन में मैं चढ़ गया, मतलब उसमें पैर रखने को जगह नहीं है, फिर भी कोई व्यक्ति मुझे सीट को छोड़ेगा? अरे आप बैठ जाओ। तो उसे कुछ नज़र आ रहा होगा तभी तो छोड़ेगा। कुछ ना कुछ चेहरे पे कुछ ना कुछ ऐसा भाव, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मैंने अपने पूरे जीवन काल में ही देखा है। जैसे मैंने कभी ज़्यादा, जब स्टडी की मैंने, तो मैं ज़्यादा, और लोग कोचिंग करते थे और लोग बहुत पढ़ते थे, मैं कभी पढ़ता ही नहीं था। मैं गैस पेपर ले लिए, ऐसे से पढ़ा, और बड़ा अजीब बातें मैं आपको बताऊँगा कि गैस पेपर में भी ये होता था कि पहले पेन कौन तोड़ेगा, पहले पेन तुम नहीं तोड़ोगे, पेपर का समय हो रहा है उधर। ठीक है, उधर जो फ्रेंड थे बड़े मतलब वैसे थे, उद्दन टाइप के दोस्त थे हमारे सारे, मैं भी बहुत उद्दन था। तो गैस का पेपर पेन ही नहीं तोड़ोगे, जाओ। आप सोचो, कोई व्यक्ति कोचिंग कर रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, जूलॉजी बॉटनी पढ़ रहा है, सारी चीज़ें पढ़ रहा है, हम कोचिंग नहीं करते थे, और हमने दिनेश का पढ़ा, अच्छे नंबर आते थे, तो कौन ला रहा है? कहीं ना कोई तो ईश्वरी कृपा थी, कोई ना कोई ईश्वरी कृपा थी। तो कई ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में हैं कि जो सीधी सीधी ईश्वर कृपा के बिना असंभव थी, वो चीज़ें जो हमारे जीवन में घटित होती थी। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, मैं आपको कभी विस्तार से पूरी वीडियो में बताऊंगा कि मेरे जीवन को पूरा बाबा ही चला रहे थे। अगर बाबा नहीं चलाते तो मेरी शादी की भी इच्छा होती, बिल्कुल शादी की उम्र पे मेरी शादी की इच्छा होती, मैंने अपने भाई की क्यों कर दी, छोटे वाले की, अपनी नहीं की। तो कहीं ना कहीं बाबा की तो इच्छा थी ये कि इसके लिए परोपकार करना है, इसको करना। पहले तो हमने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि हम ये सब कुछ करेंगे, कभी ऐसा होगा। आज भी जब हम जाते हैं, भक्तों के बीच में जाते हैं, तो हमें अगर कोई पैर भी हमारे छूता है तो हमें ये लगता है कि बाबा करवा रहे हैं, हम में कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये बाबा करवा रहे हैं, बाबा की कृपा है हम पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। हमें कभी घमंड अहंकार नहीं होता है कि अरे हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे लिए इतना लोग वो कर रहे हैं, हम ये हम वो हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, हम कहते हैं अगर जो कुछ भी है, अगर हमें सम्मान मिल रहा है, ये बाबा की वजह से, बाबा की कृपा से। और आंखों में आंसू भर के हम लाते हैं और हम यही कहते हैं, बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, बनाया तो सब आपने है। आपने जब हमें चुना है तो जीवन में, मतलब अगर कभी कोई ऐसी बात आ जाए, खुद को मिटा लूंगा, लेकिन आपने जो मुझे चुना है उस पर कभी आँच नहीं आने दूंगा। इसीलिए थोड़ा सा मैं, आपने देखा, उग्र रहता हूँ मैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, बहुत उग्र रहता हूँ। कोई अगर वीआईपी दर्शन गलत तरीके से करता है तो उसको निकाल देता हूँ, चाहे कितना भी प्यारा व्यक्ति हो मेरा वो। ठीक, इसलिए रहता हूँ कि वो बाबा से ऊपर मैं किसी को नहीं मानता हूँ, बिल्कुल। ना किसी रिलेशन को मानता हूँ, ना किसी मित्र को मानता हूँ, ना अपने परिवार के किसी सदस्य को मानता हूँ। उनके उसमें जैसे बाबा यहाँ जो हमने नियम बनाए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी गरीब व्यक्ति बाहर खड़ा है, वो उसे ये महसूस ना हो कि मैं गरीब हूँ। मनोना धाम पे आने के बाद में उसे ये लगे कि मुझसे अमीर यहाँ कोई नहीं, महन जी सबसे ज़्यादा तो मुझे प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल है, एक फॉर्चूनर से आया वो व्यक्ति लाइन में खड़ा हुआ है, और एक ट्री से जो व्यक्ति आया उसे गले लगा लिया है महन जी ने, तो उसे कितनी खुशी मिलती होगी। आप देखते हो कुछ हमारे मुंह पे कुछ कह जाते हैं, हम उन्हें मुस्कुरा के उन्हें आगे बढ़ा देते हैं,
ठीक है। कुछ लोग अपने अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, तो उसकी सबसे मेन वजह यही है कि ईश्वर किस रूप में आ रहा है और ईश्वर ने मुझे क्यों चुना है। ईश्वर ने इसलिए चुना है कि सबको गले लगाओ। ईश्वर ने इसलिए नहीं चुना है केवल चमकते लोगों को गले लगाओ। ईश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि बहुत गंदा सा व्यक्ति कोई आ रहा है उसको गले लगाओ, उसको फील कराओ कि मनौना धाम पे वास्तव में ईश्वर हैं, मनौना धाम पे वास्तव में बाबा हैं। ये नहीं है कि बाबा केवल बहुत जो लाखपति लोग हैं उनको तो अंदर बुला लिया और जो बेचारे बहुत गरीब टाइप के लोग आए हैं। और अच्छा हकीकत बताओ तो जो गरीब टाइप के लोग होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं उनमें ही आस्था ज़्यादा होती है। अमीरों में मैंने आस्था बहुत कम देखी है। अमीर तो मेरे पैर छूने से भी मुंह करते हैं, बहुत से आपने देखा होगा ऐसे आते हैं और ऐसे हम उनके सर पे हाथ रखते हैं, ऐसे मुंह करके निकल जाते हैं। और गरीब बेचारा कितनी जल्दी से पकड़ता है, अरे महाराज जी ये बात, महाराज जी वो बात। तो मैं सोचता हूँ कि ईश्वर किस में है? ईश्वर तो गरीब में है। जी बिल्कुल। अमीर को तो अहंकार हो चुका है, उसको अहंकार हो चुका है और वो तो हमारे पैर छूने में भी शर्मा रहा है। जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं। वहाँ ईश्वर कहाँ से हो जाएगा? आप सोचो। तो मैं इसलिए गरीबों को ज़्यादा पकड़ता हूँ। और यहाँ जो शोभा है वहाँ गरीबों की तो है। अमीर तो गाड़ी से आते हैं, हाथ रखवाते हैं मुझसे, जल पड़वाते हैं, चले जाते हैं। गरीब बेचारा 9 दिन रुक रहा है यहाँ पर। और जब वो रुक रहा है तभी तो यहाँ शोभा है। वो दंडवत लगा रहा है। अमीर कहेगा मेरा कपड़ा गंदा हो जाए, मैं दंडवत क्यों लगाऊं इसमें, कींच में, मुझे मिट्टी में, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन उनको तब भगवान याद आते हैं जब उनको असाध्य रोग हो जाते हैं। और असाध्य रोग आके व्हील चेयर पे आते हैं, उन्हें अपना करोड़ों रुपए बेकार लगता है। तब कहते हैं बहन जी बचा लो हमें। तब हम बाबा की तरफ देखते हैं, बाबा अब इनको देखो तुम क्या करना है तुम्हारे लिए, हाँ, बताओ इन्हें आशीर्वाद देना है, क्या करना है। तो मैं भी बड़ा उस तरीके से करता हूँ। हालांकि मेरा काम ये है, एक संत का काम ये होता है कि सभी को समान समझना जी। लेकिन कभी कभी मेरा मन भी करता है कि गरीब को ज़्यादा प्यार करो। क्यों करो? क्योंकि उनमें वास्तव में आस्था है, वास्तव में उनमें ईश्वर है, वास्तव में उनमें वो भावनाएं हैं, वो भाव हैं मंदिर के प्रति, धाम के प्रति, मेहनत के प्रति, जो अमीरों में बहुत कम पाए जाते हैं। सारे अमीर एक से नहीं होते हैं। खैर कुछ अमीर हमारी वीडियो देख के कुछ परेशान हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ अमीर भी बहुत अच्छे होते हैं। वो ये सोचते हैं, वो जो जीरो से बने होते हैं, जो बिल्कुल ज़मीन से स्तर से उठे होते हैं, वो लोग वास्तव में वैसे ही रहते हैं। उनको लगा होता है कि हम अपने जीवन में कैसे थे, आज हमें ईश्वर ने कहाँ पहुँचाया है। तो उनके अंदर भी भाव बहुत अच्छे रहते हैं। जो कितने भी पैसे वाले बन जाएँ, हमने ऐसे भी लोग देखे हैं यहाँ पर जो बहुत पैसे वाले होते हैं और बहुत सरल तरीक़ा से आते हैं। एक जज साहब आए थे अभी एक शहर के, तो वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ आए थे, पुलिस की गाड़ी आई थी उनके साथ। तो वो हमसे बोले कि महाराज जी हम आखिरी बार आ गए ऐसे, अब हम चुपचाप आएंगे। पूरी बैरिकेटिंग में उनकी वाइफ भी बोली कि हम चुपचाप आएंगे, हम किसी को बता के नहीं आया करेंगे। ये पुलिस की गाड़ी हमारे साथ आती है, पूरा प्रोटोकॉल आता है, सारे लोग हमें देखने लगते हैं, हमें थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। भगवान के धर्म में किस चीज़ का प्रोटोकॉल है? हम भी लाइन में लग के आया करेंगे। उनकी बात सुन के हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा लगाव हुआ उनसे हमें। हम देखो इनके अंदर वास्तव में सच्चाई है। ये जज के पद पे होने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हम बैरिकेटिंग में लग के आया करेंगे और नॉर्मल दर्शन करा करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति सबसे बड़ा वीआईपी बाबा को मानेगा, वो खुद को कभी वीआईपी नहीं मानेगा। और मैं भी ये कहता हूँ कि तुम्हें अगर पूरा लाभ मनौना धाम से लेना है तो यहाँ के सारे नियम फॉलो करो। लोग नियम फॉलो नहीं करते हैं, डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट कहते हैं डायरेक्ट मैन जी से मिलवा दो। अब उसमें ये देखो हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं। वो लोग तो ये बात नहीं कह रहे हैं, कोई व्यक्ति बेचारा अपना काम छोड़ के 9 घंटे लाइन में लगा हुआ है। ठीक, आप आए डायरेक्ट, और आपने अपना पूरा रुतबा भी दिखा दिया है। यहाँ पर आगे सेवादारों को उल्टा सीधा बोल देते हैं, आपने देखा होगा। बहुत सारे लोग बैरिकेड में गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, अरे तुम मिलवा क्यों नहीं रहे हो, ये बात वो बात। तो मैं ये सोचता हूँ इनके अंदर भाव कहाँ है? ये तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने आए केवल। और स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तो ईश्वर कैसे मिल पाएगा तुम्हारे लिए? ईश्वर तो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम सरल बनोगे। बिल्कुल है, तुम्हारा स्वभाव सरल रहेगा, तुम्हारे अंदर भाव पूरे रहेंगे, तभी तो ईश्वर तुम्हें मिलेगा। अब तुम आए हो पूरे अपने पूरे रुतबे के साथ में कि मैं इतना करोड़पति हूँ, तो बाबा थोड़ी मिलेंगे तुम्हारे लिए। हम तुम्हें आशीर्वाद भी देंगे, उसका भी फायदा नहीं मिलेगा तुम्हें पूरा। क्योंकि हम भी सोचेंगे तुम चलो आए हो, इनको टालो, बहुत बड़े बिजनेसमैन अभी ना, बहुत टाइम नहीं है इनके पास में, ये नेता हैं। तो वो चीज़ नहीं होती है। बहुत से नेताओं की फैमिलियाँ मैंने देखा है, बड़े सांसद हैं, उनकी फैमिली इतने सरल तरीके से यहाँ पर आई, 1-1 डेढ़ घंटे उन्होंने वेट करा और जो प्रक्रियाएँ होती हैं उन प्रक्रियाओं से गुजर के वो लोग गए, बाकायदा जल पड़वाया, धागा पड़वाया, और मौजूदा सांसद के परिवार से लोग आए। ठीक है, तो इतनी अच्छी उनके स्वभाव था उनका कि उन्होंने कभी भी ये महसूस नहीं कराया कि मंदिर पे आने के बाद कि हम ये इस फैमिली से हैं। और बहुत से मैंने देखा है कि प्रधान के घर वाले आते हैं, वो भी समझते हैं कि हम राष्ट्रपति के घर वाले आ गए, तो वो आगे मंदिर में पूरी अपनी प्रोटोकॉल जारी करवाते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि बाबा से मिलने आ रहे हो आप, यहाँ सारे अपना घमंड, अहंकार, अपना सब कुछ छोड़ के आओ। देखो यहाँ पर कैसी कृपा होती है, कैसे कृपा बरसती है आप पर। उन लोगों के साथ कितने आपने देखा होगा कितने चमत्कार हो रहे हैं। जो लोग भाव के साथ आते हैं उनको तत्काल यहाँ पे लाभ मिलता है। इसीलिए तो इसको चमत्कार की धाम कहते हैं। लैब चमत्कार यहाँ पे ऐसे तो होते हैं, उनका भाव है, बाबा उन पर तुरंत कृपा कर देते हैं, एकदम कृपा कर देते हैं। और हमारा माइंड भी वहीं जाता है। जैसे आपने देखो भीड़ में से हम किसी को उठाते हैं एकदम, और उसको हाथ थपथपाया और चला दिया, तो वो कर तो बाबा रहे हैं, मैंने थोड़ी चुना उसके लिए, उसको बाबा ने चुना।
बाबा ने मुझसे बोला कि आप इसका हाथ पकड़ उठाओ, इसको चला दो। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी ये तो 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, तो दिन गिन नहीं हो आप उंगली पे। जो व्यक्ति मंदिर पे आने के दिन गिनेगा उसको लाभ कैसे मिलेगा? बिल्कुल, ये तो सौभाग्य है जो आपको दरबार में आने का मौका आप मिल तो रहा है। कहो कि मैं तो हर बार तो दरबार में आऊँ। देखो 99% जो भक्त होते हैं वो एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बाबा आप मेरा ऐसा काम कर दो तो मैं आऊँगा। 99% कहते जी हैं। बिल्कुल। बहुत कम 0.5% भी लोग ये कहते हैं बाबा आप मुझे किसी भी हाल में रखो फिर भी मैं आऊँगा। तो चमत्कार उन लोगों के साथ में ये होते हैं जो ये कहते हैं मैं फिर भी आऊँगा। आप मुझे, अब जैसे सोचो अगर आज मुझे कोई कष्ट हो जाए, मैं इंसान हूँ, मैं मेहनत हूँ, मैं भी एक दिन मरूंगा, अमर तो नहीं हूँ। अब मैं बाबा को दोष दूंगा? जिस दिन मैं आखिरी सांस अपनी गिनना होऊंगा उस दिन भी मुस्कुरा रहा हूँ बाबा को, कि बाबा कि विधि का विधान सबको जाना है। राम आए उनको भी जाना पड़ा, लक्ष्मण और आपके तुम्हारा कृष्ण भगवान आए उनको भी जाना पड़ा, सबको जाना पड़ा। मृत्यु लोक में आओगे तो सबको जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये लोगों को लगता है कि अरे हमारा किसी के 4 काम बन गए यहाँ पर धाम पर कृपा से, और एक काम उनका नहीं बना। और काम कौन सा नहीं बना? उनकी भैंस ने दूध नहीं दिया। तो वो कहते हैं बहन जी तुम में कोई ताकत ना, हमारी भैंस ने दूध ही नहीं दिया, तुमने आशीर्वाद दिया भैंस को हमारी और हमारी दूध नहीं दिया। अब बताओ, अब बाबा को तुम मतलब दोष दोगे इस चीज़ के लिए? नहीं। आज मुझे कोई कष्ट हो जाए, और मुझे होता है, भाई इंसान हूँ, सारे कष्ट मुझे भी होंगे, ऐसा थोड़ी कि मुझे कष्ट ही नहीं होंगे। तो मुझे भी कष्ट होते तो मैं बाबा दोष देता हूँ क्या? कितना भी दर्द होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 10,000 लोगों के लिए आशीर्वाद दे रहा हूँ, बॉडी मेरी पेन करती है, ठीक। अब उस समय पे क्या होता है, मैं सुबह से 11 राउंड 12 राउंड आशीर्वाद दे के हट के आया हूँ। तभी क्या हुआ, तभी कोई VIP आ गया और वो ग्रिल पे खड़ा हुआ आके, उन्हें महन जी को बुलाओ। अब महन जी के शरीर में दर्द कर रहा है, अब महन जी अंदर बैठे हुए हैं, महन जी कह रहे हैं अभी थोड़ा रुक के आऊँगा मैं। अब वो कह रहा है महन जी को अहंकार हो गया, महन जी को घमंड, महन जी मुझसे मिल नहीं रहे। उसे ये तो नहीं पता होता है महन जी 12 राउंड पहले देख चुके हैं पेशेंटों को, उसे ये तो एहसास नहीं होता है। उसे लगता है मुझे 15 मिनट आए हुए हो गए, मेरी घड़ी में टाइम हो रहा, मुझे जाना है, मुझे सचिवालय जाना है, ठीक। तो उसे ये लगता है कि महन जी को अहंकार है इसलिए महन जी मुझसे मिल नहीं रहे हैं। लेकिन वो कभी ये परेशानी नहीं देखता है कि महन जी सुबह से लेकर शाम तक कितने लोगों को देख चुके हैं। ये किसी के दिमाग में नहीं जाता है और तुरंत में मेरे बारे में गलत ख्याल बना लेता है। और जो सही लोग होते हैं, मैंने देखा बहुत जैसे बिहार से उधर से लोग आ रहे हैं तो वो बेचारे कुछ कहते ही नहीं हैं, वो पूरे दिन देखते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं हमें देख के, और वो कभी नहीं कहते हैं कि अरे महन जी तुम आगे तुरंत मुझे देखो। वो 2-2 3-3 दिन रुक के जाते हैं यहाँ पर। जो सच्चे भक्त होते हैं वो कभी वो ये कहते हैं महन जी आप चले जाओ, आप जाओ आराम कर लो, बहुत थक गए हो आप। लाइन में आपने कभी सुना है आज तक, कभी इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं यहाँ पर, सबको आशीर्वाद देते हैं, कभी सुना है कि एक लाइन में से एक व्यक्ति भी ये बोलता हो कि महन जी बहुत देर हो गई आपको आशीर्वाद देते हुए, एक काम करो आप चाय पी आओ जाके, कोई नहीं, आपका व्रत है आप फलार कर लो जाके, कभी बोलता है कोई नहीं। तो सोचो कितने स्वार्थी इंसान है स्वार्थी इंसान। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं चलो ठीक है, कोई नहीं बोल रहा है, हमारा जो हमें बाबा ने जो ड्यूटी दी है, हमें जो बाबा ने काम दिया है, हम अपना पूरा करें, यहाँ से किसी को भी निराश नहीं जाने दें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।